सब्सक्राइब कीजिए इरिपा माई प्राइड एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेलवेज न्यूज एंड करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं अजय ओदिच। दोस्तों, सबसे पहले एक ज़रूरी सलाह। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, लिहाजा चौकस रहने की ज़रूरत है। महामारी की दूसरी लहर का भयावह मंजर हम सब देख चुके हैं। मौतों के आंकड़ों की सरकारी बाजीगरी देखने के बाद ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सरकार पर निर्भर रहना सही नहीं है, बल्कि कोरोना से बचना है तो खुद ही उपाय करने होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, देह दूरी और मास्क ज़रूरी। और हाँ, वैक्सीन नहीं लगवाई है तो ज़रूर लगवा लीजिए। दोस्तों, महामारी और लंबे लॉकडाउन के बीच एक तबका लोकहित परियोजनाओं का निर्माण करने में लगा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेलवे की परियोजनाओं का। रेलवे को निजी हाथों में सौंपे जाने की खबरें आपने खूब सुनी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कोरोना से जूझने के बावजूद रेलवे ठेकेदार, इंजीनियर और श्रमिक लॉकडाउन के बीच भी खाली हाथ नहीं बैठे हैं। रेलवे की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने हाड़तोड़ मेहनत की है, बल्कि इस दौरान कई ऐसे उल्लेखनीय काम किए हैं जो सामान्य दिनों में करना संभव नहीं था। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में ट्रेनों का आवागमन बंद करना पड़ा, लेकिन इस बीच लाइनों को दुरुस्त कर उन पर ट्रेनों को तेज़ रफ्तार से दौड़ाने का इंतज़ाम ज़रूर कर लिया गया है। पिछले एक साल में देश भर में कमज़ोर रेल लाइनों को बदलने का काम हुआ है। छोटे पुलों के स्लैब्स बदलकर उनकी जगह भारी स्लैब्स डालकर लाइनों को ऐसा बनाने का अभियान चलाया गया है कि उन पर ट्रेनें ज़्यादा रफ्तार से चलाई जा सकेंगी और दुर्घटनाओं की गुंजाइश कम हो जाएगी। बड़ी संख्या में फुटओवर ब्रिजों को भी स्टेनलेस स्टील का बनाकर सुरक्षित कर दिया गया है। यही नहीं, कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्कनुमा रेलवे पुल बनाने का सिलसिला भी तेज किया गया है। चिनाब नदी पर बनाए जा रहे इस पुल का आर्क इस साल 14 मार्च को बना लिया गया। 359 मीटर ऊंचा और 13 से 15 मीटर लंबा यह पुल अमेरिका के एफल टावर से 33 मीटर ऊंचा होगा। गर्व करने वाली बात यह है कि दुनिया का ये सबसे मुश्किल पुल पूरी तरह भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाया जा रहा है, किसी दूसरे देश की मदद से नहीं। रेल लाइनों को मजबूती देने के साथ ही रेलवे के विस्तारीकरण पर भी उल्लेखनीय काम हुआ है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों की 6 राजधानियां रेल लाइनों के जरिए आपस में जोड़ी जा रही हैं। यह काम 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के दुर्गम स्थानों से होकर जाने वाली इस रेल लाइन के बनने से विकास को नया आयाम मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेल यानी NF जोन में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों को पहले ही जोड़ा जा चुका है। अब मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की राजधानियों को भी रेलवे से जोड़ने के लिए ट्रैक बिछाया जा रहा है। इन राज्यों के रेलवे से जुड़ने का पर्यटन विभाग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दुर्गम से दुर्गम रास्तों पर रेल लाइन बिछाना यकीनन बड़ी चुनौती रही है। बर्फीले पहाड़ों, डरावने झरनों और विशाल नदियों और पर्वतीय जंगलों के बीच पुल, सुरंगें बनाना और उन पर रेल लाइनें बिछाना निश्चित ही इंजीनियरों, मजदूरों और निर्माण ठेकेदारों के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसा किया गया है और किया जा रहा है। दोस्तों, ये जान लेना भी सही होगा कि मणिपुर में दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल इसी साल के भीतर बन जाएगा। कुल 703 मीटर लंबा यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है, यानी 34 मंजिला इमारत के बराबर। रेलवे इस पुल पर 280 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। ये रेलवे लाइन पर्यटकों के लिए बेहद खास होगी, क्योंकि ये महानंदा वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरेगी, यानी ट्रेन में सफ़र करने वालों को इस विशाल जंगल में हाथी, शेर और दूसरे वन्यजीव भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि देश के विकास में सबसे अहम रोल रेलवे ने किया है। खतरों को नज़रअंदाज कर रेलवे के जिन इंजीनियरों, ठेकेदारों और मजदूरों ने रेल मार्ग बिछाए हैं, उन्हें यकीनन सलाम करना चाहिए। खास बात यह है कि हमारे देश में बाकी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार भले ही धीमी रही है, लेकिन कम संसाधनों के बावजूद रेलवे के विकास की रफ्तार हमेशा तेज रही है। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इरिपा माई प्राइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बगल वाली आइकॉन जरूर दबाइए। जल्द ही किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।